बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस अंदाज में हाजिरी के लिए पेश हुए कि अकीदत की नई मिसाल कायम हो गई है। इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे ही मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उन्होंने ऐसा काम किया कि बड़े बड़े नाम निहाद आशिक रसूल होने के दावेदार पीछे रह गए। और दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मदीनतुल मुनव्वरा में आमद पर उनके साथ कैसा सलूक किया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सऊदी अरब पहुंचने से कबल जुम्मे के रोज पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके भाई नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से तफसीली मुलाकातें की हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। और इस मुलाकात के बाद नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं अपने भाई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को दौरा सऊदी अरब के मौका पर खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के और सऊदी अरब के दिफाई और इक्तसादी ताल्लुकात के हवाले से भी इस दौरे को खुशाइंद करार दिया। और दोस्तों, उसके एक दिन के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरा सऊदी अरब पर पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए सल्तनत का सबसे ताकतवर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी क़यादत के दरमियान होने वाली आम गुफ्तगू और मुआहदों का एलामिया भी जारी किया गया, जिसका मैं जिक्र अपनी वीडियो में कर चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी अरब के वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद जो इलामिया जारी किया गया है, इसने उन तमाम लोगों की साजिशों और प्रोपोगंडे को मलिया मेट कर दिया है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब को जुदा करना चाहते थे। दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अर्ज़ हरमैन शरीफान हमारे लिए रेड लाइन का दर्जा रखती है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का अमन सलामती और दिफा हमें बहुत अजीज है, क्योंकि यहाँ पे अर्ज़ हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना है। अमन और हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब जिस वक्त और लम्हे पाकिस्तान से जो कहेगा हम उसका साथ देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का अमन सलामती, इस्तेहकाम और दिफा एक है और सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान भाई हैं और भाइयों के दरमियान कभी खलीज पैदा नहीं होती और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा सऊदी अरब पर जहाँ पे बड़े बड़े मुआहदे और अहम फैसले किए गए, वहीं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज इस अंदाज से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ इस अंदाज से हाजिर हुए कि जिससे अकीदत की एक नई मिसाल कायम हो गई है। दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गुलाम की हाजिरी और अदब का करीना ये है कि जूते पहनने की जसारत दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो क्या उनके शहर में भी नहीं की, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जी हाँ दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जैसे ही मदीनतुल मुनव्वरा एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरे तो उन्होंने तैयारे से उतरते ही जूते उतार दिए, क्योंकि इस मुकद्दस सरजमीन पर जहां से इस्लाम की रोशनी फूटी, उस सरजमीन पर जूतों से उतरना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने लिए गुस्ताखी समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अदब व एहतराम की एक आला मिसाल कायम कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल होते ही नंगे पांव सरजमीन मुकद्दस पर कदम रखे। दोस्तों, ये वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के अंदर यहूदी होने का प्रोपोगंडा किया जाता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों को लाएंगे और जिनके बारे में कहा जाता था कि इमरान खान सहूनियों के साथ साजबाज करेंगे और पाकिस्तान को बेच डालेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी मीडिया के लिए वही इमरान खान सबसे बड़ा इस्लाम पसंद कंसीडर हो रहा है। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होते ही अश्कबार हो गए और रोती हुई आंखों से उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी अवाम के लिए रो रो कर दुआएं की और उनके साथ खातून अव्वल की आंखें भी अश्कबार थीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रोज़ा रसूल पर बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम और दुनिया के दीगर ममालिक में कोरोना वायरस की तबाहकारियों के हवाले से खुसूसी दुआएं की।
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस वबा का जल्द खात्मा फरमाए। और दोस्तों इसके साथ ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इमरान खान ने हाजिरी देते हुए नवाफिल अदा किए और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। दोस्तों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमेशा से जब मदीनतुल मुनव्वरा में कदम रखते हैं तो कभी भी अपने पाँव में जूता नहीं पहनते, क्योंकि ये अकीदत की मंजिल है। किसी ताकतवर एटमी मुल्क का सरबराह होना एक अलग बात है और शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब दाखिल होते हैं तो एक आम उम्मती की हैसियत से अपनी अज्जो इनकसारी का इजहार करते हैं। दोस्तों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की इन्हीं अदात को पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों जिस तरह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए मगरबी दुनिया को लगाम देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हालिया दिनों में इकदाम किए हैं वो काबिल सताइश हैं। गुज़िश्ता चंद दिन पहले जब यूरोपीय यूनियन की जानिब से तौहीन रिसालत बिल के हवाले से पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश की गई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा ही वाज़ेह और दबंग ऐलान करते हुए कहा कि किसी की क्या जरूरत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से पाकिस्तान की मुकद्दस आइन में मौजूद सिख को तब्दील कर सके। दोस्तों ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है कि वो इमरान खान जो मगरबी मीडिया के अंदर पला बड़ा और वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारी, आज मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर बेहयाई का खात्मा करने के लिए सफ़े अव्वल में शुमार किए जाते हैं और पहली बार पाकिस्तान के तालीमी इदारों में कुरान मजीद का तर्जुमे के साथ पढ़ना लाजमी करार दिया गया है। दोस्तों ये तो चंद एक मिसालें हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का सबूत दिया है और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत का उन पर करम है। दोस्तों मुश्किल तरीन हालात आते रहते हैं, लेकिन यही मुश्किल तरीन हालात इंसान को मजबूत बनाते हैं। इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत मौजूद है और ये पहला मौका है कि एक ही वक्त में पाकिस्तान के बड़े जिम्मेदारान एक ही वक्त में मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का, तो इससे मुतालिक तो पेशगोइयां करना गलत होगा, क्योंकि इदारे ये फैसला कर चुके हैं कि वो 35 साल पुराने गंद को अब वापस नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए बहुत बड़ी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसलिए ये तय है कि सऊदी अरब में ये इकट्ठ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से नहीं हो सकता। अगर ये मुराद लिया जाए तो फिर ये भी हो सकता है कि इस दौरान ऐसे मुआहदे सामने आ सकते हैं कि शरीफ फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए सियासत से आउट होना पड़ेगा। और अगर इस हवाले से देखा जाए तो सऊदी अरब में दोनों शख्सियात के इकट्ठ को कुछ हद तक इस हवाले से मुराद लिया जा सकता है। दोस्तों दूसरा इशू भारत के साथ तनाज़ात का है, तो पाकिस्तान पहले दिन से भारत के साथ कश्मीर के मामले की बुनियाद पर मुज़ाकरात का हामी है। ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ भी वही अहमियत रखता है। दोस्तों मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा की मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि कुछ बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद बनेगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।